हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीरेंद्र काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल से। तो हमारा हॉस्पिटल है काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल। पिछले 24 सालों से हम लोग पाइल्स के पेशेंट जो होते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसका उपचार करते हुए आ रहे हैं। तो एक मलम बनाते हैं पाइल्स के पेशेंट के लिए हमारे। वो मलम और मार्केट में मिलने वाले जितने भी प्रकार के मलम हैं, इसमें एक बेसिक डिफरेंस समझाना चाहूँगा। पाइल्स के पेशेंट में क्या होता है कि अंदर में गुदमार्ग में जो स्पेस होती है वो स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम क्यों होती है? क्योंकि गुदमार्ग में जो स्पिंटर्स होते हैं अंदर के, वो स्पिंटर्स टाइट हो जाते हैं, और वो स्पिंटर्स अगर टाइट हो गए तो गुदमार्ग से जब मोशन पास होती है तो उसको इंज्योर्ड करके आती है। और जब स्पिंटर टाइट होते हैं तो पेशेंट मोशन को जोर लगाता है तो अंदर की जो वेसल्स है वो वेसल्स फूल जाती है। वेसल्स फूल जाती है तो बार बार रगड़ के आती है, और रगड़ने के कारण पेशेंट को होता है पेन, पेशेंट को होता है ब्लीडिंग, पेशेंट को होता है ईचिंग। क्योंकि अगर जगह कट गई तो जगह कटने के कारण भी उस जगह से पेशेंट को पेन होना, ब्लीडिंग होना, स्त्राव निकलना या उस जगह पर ईचिंग होना, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो गुदमार्ग के सभी बीमारियों की बेसिक जड़ क्या है? गुदमार्ग का टाइट हो जाना, गुदमार्ग का स्पिंटर टाइट हो जाना। तो हम लोग पिछले 24 सालों से जो मैं पेशेंट देखते आ रहा हूँ, मेरा MSBC सब्जेक्ट में हुआ है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी रिसर्च भी किया है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक ऑइंटमेंट बनाया। वो ऑइंटमेंट की अगर आप मसाज करते हो, 4 मिनट की मसाज होती है, 4 मिनट की मसाज मॉर्निंग में, 4 मिनट की मसाज इवनिंग में। तो ये जो स्पिंटर्स टाइट हो जाते हैं अंदर से, या गुदमार्ग के एनल कैनल की जो स्पेस कम हो जाती है, वो स्पेस जो है वो रिलैक्स हो जाती है, स्पिंटर्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि गुदमार्ग में 2 प्रकार के स्पिंटर्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्पिंटर, एक होता है इंटरनल स्पिंटर। तो एक्सटर्नल स्पिंटर एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन जो होता है बाहर, वो हमारे कंट्रोल में रहता है। मतलब हम लोग जब भी डेफिकेशन करना चाहे वो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन गुदमार्ग के अंदर में जो इंटरनल स्पिंटर होता है वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड रहता है, हमारा कंट्रोल उसमें नहीं रहता। तो वो क्या होता है, जब भी मोशन की मूवमेंट आती है तो अंदर से मैसेज जाता है ब्रेन को, और ब्रेन उसको रिलैक्स करता है, वो मोशन खुलता है, मोशन का स्पेस ओपन होता है। तो ये होता है इंटरनल स्पिंटर का काम। तो मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है कि एक्सटर्नल स्पिंटर तो हम जब भी मोशन करने के लिए जाए, पेशेंट बोलता है कि बार बार मोशन के लिए जाता हूँ लेकिन पेट साफ नहीं होता, क्योंकि उसके केस में उसका इंटरनल स्पिंटर का जो कोऑर्डिनेशन है हमारे बॉडी के साथ में वो स्टॉप हो जाता है। तो इंटरनल स्पिंटर्स जो होते हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाते, इंटरनल स्पिंटर रिलैक्स नहीं हो पाते हैं तो पेशेंट मोशन नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो इसीलिए इंटरनल स्पिंटर को प्रॉपरली रिलैक्स करने के लिए हम लोगों ने एक ऑइंटमेंट बनाया है। तो वो ऑइंटमेंट की मसाज करने से इंटरनल स्पिंटर रिलैक्स होते हैं। अगर इंटरनल स्पिंटर रिलैक्स होगी तो गुदमार्ग के अंदर का जो प्रेशर उसमें डेवलप होता है, वो प्रेशर डेवलप होने से जो वेसल्स फूल जाते हैं वो वेसल नहीं फूलती, तो आपका हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्पिंक्टर्स टाइट होने के कारण मोशन रगड़ के आती तो चीरा पड़ जाता है अंदर में। बहुत बार रगड़ के मोशन आने के कारण अंदर में अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, जैसे पैपिला डेवलप हो जाना, पॉलिप डेवलप हो जाना, अल्सरेशन डेवलप हो जाना, प्रोक्टाइटिस डेवलप हो जाना, मतलब अल्सरेशन डेवलप हो जाना, वेसल फूल जाना। तो इस प्रकार के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनल स्पिंटर की मसाज करने के लिए मार्केट में कोई भी प्रकार का ऑइंटमेंट नहीं आता है। मार्केट में जितनी भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक ऑइंटमेंट अवेलेबल है उन सभी में लिग्नोकेन नाम का एक ड्रग पाया जाता है। और लिग्नोकेन नाम का ड्रग क्या करता है कि सिर्फ वो जगह पर एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट करके यूज होता है, मतलब उस जगह की सुंगनी कर देता है, एनेस्थीसिया कर देता है। तो उस समय के लिए पेशेंट को पेन कम हो जाता है। बहुत बार कंपनियां क्या करती है कि जितनी भी प्रकार के ऑइंटमेंट है उस ऑइंटमेंट के साथ में एक एप्लीकेटर देते हैं, और वो बोलते हैं कि एप्लीकेटर गुदमार्ग के अंदर पास करो और वो ऑइंटमेंट डाल दो। बहुत बार अगर तुम्हारे स्पिंटर्स टाइट हो तो ये एप्लीकेटर के कारण भी पेशेंट को इंजरी हो जाती है अंदर में, और उसके कारण इंजरी होकर फिर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, क्योंकि अंदर में मस्सा है और स्पिंक्टर टाइट है। आपने एप्लीकेटर अंदर डाला तो वो उसने हिट कर दिया, अंदर में इंजरी कर दी, तो वहां से उसका कारण ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेटर कैन इंजर्ड। अगर स्पिंक्टर रिलैक्स है तो एप्लीकेटर आप इस्तेमाल करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है पाइल्स के पेशेंट में कि 90% पाइल्स के पेशेंट में अगर आप देखोगे तो स्पिंक्टर्स टाइट रहते हैं, और जैसे एप्लीकेटर अंदर डालते हैं वो हेमोरॉइड बर्स्ट हो जाते हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आए हैं जिन लोगों में एप्लीकेटर अंदर डालने के कारण पेशेंट को वहां से ब्लीडिंग शुरू हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर में गुदमार्ग के अंदर में कोई भी ऑइंटमेंट बने तक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका वैसा भी बहुत बड़ा एक्शन नहीं रहता है। तो
तो ये सब बातें सोचकर गुदमार्ग में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, एनोटल डिसऑर्डर्स मतलब पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिशुला हो गया, एनल पैपिला हो गया, तो जितने प्रोक्टाइटिस, ये जितनी भी बीमारियां हो गई, उसका प्रमुख कारण होता है स्फिंक्टर्स टाइट हो जाना। तो उसके लिए हमने स्पेशली ऑइंटमेंट बनाया है, वो है एनल मसाज का क्रीम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर मसाज क्रीम। तो स्फिंक्टर मसाज क्रीम का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पेशेंट को हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटने के लिए बोलते हैं। अगर वो नहीं लेट पाता है तो वो इंडियन सिटिंग में बैठ के ऑइंटमेंट की मसाज कर सकता है, बट ये मसाज के लिए कम से कम पेशेंट ने 4 मिनट की मसाज देना जरूरी है। 4 मिनट की मसाज वो मॉर्निंग में करेगा, 4 मिनट की मसाज वो इवनिंग में करेगा। हम लोग ये बोलते हैं कि पेशेंट ने लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटना चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड एज सीम्स पोजीशन। उसमें पेशेंट जो लेटता है वो लेफ्ट वाला पैर स्ट्रेट रखता है, राइट वाला पैर ऐसा नी बेंड करके पेट के पास लेता है और अपने ही हाथ से पेशेंट को उंगली पे ऑइंटमेंट लेके मलहम लगा के उसके ऐसी मसाज करना है। 2 मिनट की मसाज करेंगे। 2 मिनट बाद जब गुदमा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो दोबारा ऑइंटमेंट डालेंगे उसमें और दोबारा 2 मिनट की मसाज करेंगे। तो ऐसा टोटल 4 मिनट ऑइंटमेंट का मसाज होना चाहिए। 4 मिनट का मसाज जो है वो मॉर्निंग में होना चाहिए, 4 मिनट का मसाज जो है वो इवनिंग में होना चाहिए। तो ऐसे 8 मिनट का मसाज डेली मॉर्निंग इवनिंग में पेशेंट को करना है। उसके कारण गुदमार्ग के स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा स्फिंक्टर मसाज करने का बेनिफिट ये है कि मसाज करने से वो जगह का लोकल टेम्परेचर रेज हो जाता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो फिशर जैसी जो बीमारियां होती है वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जख्म भर जाएंगे। इवन थर्ड बेनिफिट उसका ये है कि ऑइंटमेंट की मसाज ये अगर हम 4 मिनट की करते हैं तो वो मसाज करने से वो जगह का डिस्चार्ज जो है वो निकल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं फिशर के, दे गेट टर्न इनटू फिशुला। व्हाई? क्योंकि अंदर से जब मोशन आती है, रगड़ रगड़ के आती है, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, गड्ढे में मोशन आके जमा हो जाती है और वहाँ से उसका एब्सेस बन जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि वहाँ से एब्सेस बन जाने के जो किस्से होते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है, अगर आप वहाँ पर ऑइंटमेंट की मसाज कर रहे हो तो वो ऑइंटमेंट की मसाज करने के कारण प्रेशर वहाँ का निकल जाता है, एब्सेस फॉर्मेशन होने नहीं देता। तो ये जो ऑइंटमेंट बना हुआ है हमारा, ये पूरा आयुर्वेदिक ड्रग से बना हुआ ऑइंटमेंट है। तो इसका फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है कि इसमें ऐसे ड्रग्स है वो जो वुंड हीलिंग में काम करते, वहाँ का जो लोकल इन्फेक्शन है वो लोकल इन्फेक्शन कवर करने का काम करते। तो इट वर्क्स एज अ एंटीबायोटिक ऑल्सो, इट वर्क्स एज अ हीलिंग एजेंट ऑल्सो, इट वर्क्स एज अ एंटीबायोटिक ऑल्सो। तो इस प्रकार ये जो ऑइंटमेंट हमने बनाया है वो ऑइंटमेंट हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं और यह ऑइंटमेंट कोई भी पेशेंट लगा सकता है। मतलब छोटा बच्चा हो गया, गर्भवती लेडीज हो गई, जेंट्स हो गए, वयोवृद्ध लोग हो गए, सभी उम्र के लोग यह ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। और यह ऑइंटमेंट जो कि स्फिंक्टर मसाज क्रीम है, यह ऑइंटमेंट लगाने से पाइल्स, फिशर, फिशुला जैसे एनोटल प्रॉब्लम्स है, इनमें काफ़ी अच्छी हद तक राहत मिलती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों ने पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो भी एनोटल सर्जन या फिजिशियन है उन लोगों से मिलना चाहिए। उन लोगों से डायग्नोसिस करवाने के बाद ही आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करना ज़रूरी है।